हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपका एग्जाम हुआ है। आज की डेट की बात करें तो 17 सितंबर 2021 से जो कि इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के छात्र एग्जाम देने गए थे सेंटर पे। 3 छात्र अपने कॉलेज के गए थे। उनका कहना है कि सर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जितने भी उन्होंने बताया है कि सर ये क्वेश्चन थे जो कि ज़्यादातर यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कर लिया है। तो आज की डेट में जितने भी छात्र किसी भी राज्य के एग्जाम देने गए थे तो यहाँ पर मिला सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, हर एक राज्य में अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और दोस्तों एक ही राज्य की नहीं, यहाँ पर बात करें तो एक जिले में यदि आप ITI सेकेंड ईयर के छात्र हैं, यदि एग्जाम देने जाते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एक ही क्लास में। तो ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और यदि आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो जब भी एग्जाम होगा कुछ यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप मिलाकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सक्रिय घटक कौन सा है। उन्होंने जो बताया ये क्रम वाइज नहीं बताया, लेकिन जो उन्होंने बताया मैंने एक कॉपी पे लिखा और सारे क्वेश्चनों को टाइपिंग करके मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्रम से कर दिया हूँ, तो आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और पूरा क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि एक सक्रिय घटक कौन सा है। तो देखिए ट्रांजिस्टर जो आपका आता है सक्रिय घटक के अंतर्गत आता है। बाकी आपको कन्फ्यूजन करने के लिए प्रारंभ करने वाला दिया गया, रोकने वाला दिया गया और संधारित दिया गया, लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाता है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उन्होंने बताया अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर या फलन जलन या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों CRO, जिसका पूरा नाम होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जो कि इसमें आपका C ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि पूछा गया था कि सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है। दोस्तों इसमें रीजन पूछा गया था। तो इसमें जो रीजन होता है कम परमाणु संख्या, ये सबसे बड़ा यहाँ पर रीजन होता है, जो कि ऑप्शन में आपका मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। बाकी आपको यहाँ पर B, C और D ऑप्शन जो दिए गए ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ये कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है, लेकिन आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि पूछा गया था कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है, जैसे कि LC फिल्टर या RC फिल्टर या संधारित इनपुट फिल्टर या श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। तो इसमें साथियों सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर A, जिसको हम LC फिल्टर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मारेंगे हम A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि SCR का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है। पहला चतुर्थांश या तीसरा चतुर्थांश या चौथा चतुर्थांश या दूसरा चतुर्थांश। दोस्तों आप लोग कहेंगे कि सर आप क्यों ना यहाँ पर सभी क्वेश्चनों का फटाफट आप आंसर बता रहे हैं, क्यों ऑप्शन आप पढ़ के बता रहे हैं। तो देखिए जितने भी छात्र एग्जाम देने गए थे उनका कहना था कि सर यहाँ पर क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, ऑप्शन ही यहाँ पर कन्फ्यूजन कर रहा है, क्योंकि जो सभी ऑप्शन है ये बिल्कुल एक तरह से दिया गया और ये ज़्यादातर कन्फ्यूज कर रहा है। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ पर ऑप्शन सहित बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर B, बिल्कुल करेक्ट आंसर तीसरा चतुर्थांश। B ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है। साइक्लो कन्वर्टर्स का या आवृत्ति गुणक का या चरण अनुक्रम सूचक का या सर्वे नियंत्रण वोल्टेज स्टेबलाइजर का। तो इसमें साथियों आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर A, जिसको साइक्लो कन्वर्टर्स के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, ये DC से क्वेश्चन था, DC मोटर से, कि DC मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती अब कौन सा है, जैसे कि बैक EMF को क्या हम बोलते हैं। देखिए बैक EMF को हम EB से इंडिकेट करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका फील्ड धारा दिया गया है, ठीक है।
IR का IF का मान यहाँ पर दिया गया है और ये आपका देखिए सीरो का वोल्टेज और यहाँ पर आर्मेचर करंट दिया गया है। तो DC मोटर में बलागुण किसके समानुपाती होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। तो सीरो के वोल्टेज के समानुपाती होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका सही हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है? प्रतिरोध के रूप में या कुचालक के रूप में या सुचालक के रूप में या अर्धचालक के रूप में? दोस्तों रिक्तीकरण जो आपका होता है वो केवल कुचालक के रूप में ही व्यवहार करता है। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है? लिमिट स्विच या टगल स्विच या आइसोलेटिंग स्विच या पुश बटन स्विच? तो इसमें आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन, जिसको बोलते हैं लिमिट स्विच। ए ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर यहाँ पर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पावर ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है? साइक्लो कन्वर्टर्स या आवृत्ति या चरण या सर्वे नियंत्रित वोल्टेज स्टेबलाइजर? तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि जो DC मोटर होता है उसमें बलागुण के समानुपाती कौन सा होता है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। ये किसके समानुपाती होता है दोस्तों? तो ये सीरो के वोल्टेज के, किसके होता है? सीरो के वोल्टेज के, जो कि इसमें आपका सी दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको लगता है कि 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है, जैसे कि विद्युत लपेटन या विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोनकल या विद्युत रासायनिक गुणांक? तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी, जिसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सभी को मालूम है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सेल्फ मतलब कि स्वयं प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, जो कि इसमें आपका दिया गया ए ऑप्शन। ठीक है, बाकी आपको अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यह मिस्टेक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनोन्य प्रेरण दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया है। यह आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है? धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है। तो उस समय क्या पूछ रहा है? बकलिंग हो जाती है या ध्रुवीकरण हो जाती है या अस्थायी क्रिया हो जाती है या अम्ल गरमन हो जाता है? तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको ध्रुवीकरण के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? पवन शक्ति उत्पादन या ज्वारीय शक्ति उत्पादन या सौर शक्ति उत्पादन या ऊष्मीय शक्ति उत्पादन? तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऊष्मीय शक्ति उत्पादन। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? 2 फेज तार, 4 तार या 2 फेज 3 तार या सिंगल फेज 2 तार या 3 फेज 3 तार? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है 3 फेज 3 वायर। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है? जैसे कि यहाँ पर दिया गया है OLCB अर्थात आयल सर्किट ब्रेकर, MCB यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपका MCB दिया गया है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और यहाँ पर आपका MCCB दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जो कि लीकेज करंट प्रोटेक्शन को क्या करता है? बचाने में कार्य करता है। इसका ELCB का जो पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पे पूछा गया था कि बिजली ट्रांसफार्मर में बिकॉज रिले का कार्य क्या होता है। जो बिजली ट्रांसफार्मर होता है वो बिकॉज जो रिले होता है उसका कार्य क्या होता है ट्रांसफार्मर में। तो देखिए दोस्तों, इसका जो कार्य होता है वो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से क्या करना है, संरक्षण करना है। बाकी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, मतलब किस चीज़ से हम कर सकते हैं। इसका मूल्यांकन किया जाता है एमवीए के द्वारा, ठीक है, एमवीए के द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, सभी का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया था कि यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, मतलब कि आयल सर्किट ब्रेकर में क्या होता है यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो ये दोस्तों कम पराविद्युत शक्ति क्या कर देगा, ये पैदा करता है। तो ये आपका जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी।